घंटे बीतते हैं और फिर से रात हो जाती है, जहाँ एरेन को भूख लगना शुरू हो जाती है और उसके पास जितना भी खाने का सामान बचा हुआ था वो उसे भी खाने लगता है। तब उसे याद आता है कि आज रात उन लड़कियों ने मुझे अपने पार्टी में इनवाइट किया था, जहाँ पर जाहिर सी बात है कि वाइन भी होगी। हम देखते हैं कि एरेन अब उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है और तो और वो अपने आप से बातें भी करने लग जाता है और अब उसे उस टाइम को भी याद करता है जब वो अपने घर से हाइकिंग के लिए निकल रहा होता है, जहाँ से उसे अपने मदर की कॉल भी आ रही थी, लेकिन वो उनकी कॉल नहीं पिक करता, उन्हें नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। और अगर एरेन ने उन्हें इस बारे में बताया होता तो शायद वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाती, लेकिन अब कोई भी नहीं जानता कि एरेन आखिर है कहाँ पर। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरेन वहाँ पर एक पुली बनाता है। वो रस्सियों के जरिए उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ पर गिरा हुआ था और रस्सी के दूसरे हिस्से के सहारे उस पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। इसके बाद वो रस्सी के उस सिरे को अपने पैर में फंसाकर पूरा जोर लगाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। मुसीबत तो लगातार बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि 3 दिन हो चुके थे और उसका पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। और अब क्योंकि वो यहाँ पर एकदम से फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो यहाँ की छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर रहा था, जैसे कि एक बर्ड ऊपर आसमान में उड़ रहा है, वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता और इस तरह से वहाँ कुछ खतरनाक इंसेक्ट्स आते रहते हैं और अगर वो उन इंसेक्ट्स को मारकर खाना चाहता है तो उसे उन्हें यहाँ पर आने का इंतजार करना होगा। और तो और एरेन को यहाँ पर इस चट्टानों के बीच में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलती है क्योंकि उसके बाद धूप वहाँ से चली जाती है। और अब 3 दिन के बाद एरेन को यहाँ पर भूख से यहाँ के माहौल से काफी परेशान हो चुका था और इसीलिए अब वो यह डिसाइड करता है कि अब वो अपने हाथ को ही काट देगा। इसीलिए वो यह सोचकर वो अपने हाथ को यानी वो अपने ऊपर वाले बाजू को जोर से बांध लेता है और उसके पास जो नाइफ होता है वो उससे अपने बाजू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस नाइफ की धार तो पहले से खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके बाजू की पतले की स्किन भी उस नाइफ से नहीं कट रही थी। तब इस बात से एरेन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, इसीलिए वो कैमरा में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी सस्ते टूल्स मत खरीदना क्योंकि ये तो बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। अब इस तरह करके एक और दिन गुजर जाता है और जब रात होती है तो एरेन को अपने काफी पुराने दिन याद आ रहे होते हैं। उसे अपनी फैमिली, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। जब इसे याद आ रहा था कि तभी उसी समय ऊपर आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो जाते हैं क्योंकि एरेन के पास का पानी खत्म हो चुका था। इसीलिए वो अपने बॉटल में पानी भरने लगता है और जहाँ पर वो फंसा हुआ था उसमें भी पानी आने लगता है और अब देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से एरेन उसमें डूबने लग जाता है। अब क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है इसीलिए हम भारी से भारी चीज को भी आसानी से उठा सकते हैं। तब एरेन भी पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। काफी मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है, जिसकी वजह से फौरन उसका हाथ भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। तब एरेन वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये सब तो उसका एक ड्रीम था क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो अभी भी उसी माउंटेन पास में फंसा हुआ था।